नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि मकर राशि में, जहां की देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। आज से लेकर आने वाले दिनों में हम प्रतिदिन 3-3 राशियों के क्रम से प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जानेंगे देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर। निसंदेह देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो सर्वाधिक बली और सर्वश्रेष्ठतम प्रभाव देने वाला होता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। तो वहीं नीच राशि में गोचर कर रहा ग्रह कमजोर नहीं होता, वो अपना सर्वाधिक बुरा प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन बात देव गुरु बृहस्पति की हो, बात दैत्य गुरु शुक्र की हो, तो ये दोनों ग्रह नीच राशि में होकर के भी कोई बहुत बुरा प्रभाव प्रदान नहीं करते। देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन काल में हमारे ऊपर इनका कितना प्रभाव है ये तो आप सब जानते हैं। विवाह की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, शिक्षा की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, संतान की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, मांगलिक कार्य की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, सुख की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, धन की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति, और जीवन काल में ऊंचाई की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति। कहां तक मैं गिनाऊं देव गुरु बृहस्पति के हम मानवों के ऊपर प्रभाव को। हर जगह इनके प्रभाव की हमें आवश्यकता होती है। जीवन के पग पग पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमें चाहिए होता है। प्रिय दर्शकों, गोचर को समझना है तो एक बात का ख्याल तो अवश्य रखिए, गोचर का प्रभाव कैसे विचारणीय होगा। जन्म कुंडली में अगर जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे आज देव गुरु बृहस्पति के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप मेष राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, क्योंकि आज मुख्यतः इन 3 राशि के लोगों की ही हम बात करेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किस अवस्था में हैं, किस भाव में बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हैं, बली होकर के बैठे हैं, स्वराशिस्थ हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं, मित्र राशिस्थ हैं, उच्चके हैं, तो आपको यह गोचर जो कि देव गुरु बृहस्पति का नीच राशि में होने जा रहा है कोई बुरा फल नहीं देगा। वरन अब देखा जाए तो आप मेष राशि के हैं तो दशमस्त गुरु बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। यानी गोचर को समझना है तो आपको सबसे पहले अपने जन्म कुंडली की स्थिति को जानना होगा। आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु किस प्रकार का प्रभाव आपको प्रदान कर रहे हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, किसी प्रकार के दुर्योग से पीड़ित हैं, वक्र अवस्था में हैं और वो श्रेष्ठ फल आपको प्रदान नहीं कर पा रहे, तो यह गोचर कोई विशेष श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। एक एक करके प्रत्येक राशि के बारे में हम देव गुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से। बिना विलंब किए चलते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि
मैं यहां प्रारंभ में ही बता दूं आपको, अगर आप मेष राशि के हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, तो आप देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को, जो कि मैं बताने जा रहा हूं, अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में ज्ञात नहीं है, आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी आपकी जो प्रचलित समाज में जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उसी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आपको देखना है। अब चलते हैं सीधे मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्येश और व्ययेश देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब इनका गोचर दशम भाव में होने जा रहा है, जहां कि शनिदेव पहले से विराजमान है। निसंदेह शनिदेव के वहां होने से देवगुरु के नीचत्व में कमी आ जाएगी, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु देवगुरु का दशमस्थ गोचर आपके लिए सभी प्रकार से सुखों को लेकर के आ रहा है, आपके लिए बढ़िया है। चाहे वो आपकी नौकरी का मुद्दा हो या आपके कार्य क्षेत्र का, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा का मुद्दा हो, या संतान या विवाह इत्यादि, सभी प्रकार से आपके लिए सहयोग ही करेगा। हां, अगर बात विवाह और संतान की हो, तो जहां यह धनुराशि में देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष सहयोगी था, वहां आपकी राशि से दशमस्थ गुरु संतान और विवाह, इन दो क्षेत्रों में कोई विशेष सहयोग आपको नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन कहां कहां इनका आपको लाभ मिलेगा तो उसे समझिए। भाग्यपति का कर्म भाव में आपकी राशि से, याद रखिएगा ये चंद्र कुंडली की बात चल रही है, तो भाग्य भावपति का जाकर के कर्म भाव में संचरण करना, ये धर्म कर्माधिपति योग बना, और यहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके ऋण भाव पर। तो कर्म भाव में खुद ही संचरण करते हुए, कर्म भाव में कारक होकर के, भाग्य के स्वामी होकर के कर्म भाव में जब ये संचरण करेंगे तो कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी आपके आ गई हो, उसे दूर करने का काम करेंगे। पिता के साथ संबंधों में कमी आ गई हो तो उसे दुरुस्त करने का समय है, उसे आपको खुद ही ठीक कर लेना चाहिए। तो वहीं धन संचयन को लेकर के अभी तक अगर आप परेशान रहे हैं, धन संचय आपका नहीं हो पा रहा था, तो सीधी सी बात है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर होने से धन संचयन होगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो सुख भाव पर पड़ेगी, तो जब धन संचय होगा तो कहीं ना कहीं उस धन का इस्तेमाल तो होगा, तो भूमि, भवन और वाहन, इन सुखों में आपके विकास होने वाला है। और वहीं अगर धन संचयन होगा तो रोग, रिपु और ऋण, विशेषकर ऋण इत्यादि से अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप मेष राशि के हैं तो देवगुरु का संबंध संतान से और आपके दांपत्य से किसी भी प्रकार से नहीं बनने वाला। फलतः जन्म कुंडली के बाकी की स्थितियों को छोड़ दें तो देवगुरु बृहस्पति का दशमस्थ गोचर संतान सुखों में, यानी विशेषकर संतान सुख प्राप्ति हेतु अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर कोई विशेष सहयोगी आपके लिए नहीं होगा। और वहीं विवाह के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, मेष राशि के हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कोई विशेष सहयोगी आपके लिए नहीं होने वाला है। पुनः बता दूं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सीधी सी बात है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष फायदेमंद होने वाला है। अपनी उच्च शिक्षा हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं और वहां जाकर के आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हालांकि परिस्थितियां भी बदलने में थोड़ा समय लगने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही परिस्थितियां बदल रही हैं, बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए पूर्णतः सहयोगी होने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चारों ओर से ये गोचर केवल और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। भाग्य आपके लिए पूर्णतः आपके साथ खड़ा है,
पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के सहयोग से आपके सारे काम बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया, और वहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह से आपकी नौकरी को लेकर के कोई परेशानी आ गई है, किसी भी तरह से आपके नौकरी में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वो समस्या अब दूर होगी। निसंदेह उसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, उच्चाधिकारियों से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कुछ जुगाड़ भी लगाना पड़े, लेकिन आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। तो मेष राशि के हैं आप तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से केवल और केवल सुख लेकर के आ रहा है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, विशेषकर प्रत्येक गुरुवार को, और विष्णु सहस्त्र नाम का संभव हो सके तो आप पाठ करिए। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। वृषभ राशि, 20 नवंबर 2020 देव गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि मकर राशि में, जहां की वो नीच के होते हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। और कैसे प्रवेश करने जा रहे हैं? तो रजत पाद से प्रवेश करने जा रहे हैं। रजत पाद से देव गुरु का यह आगमन वृषभ राशि के जातकों के लिए निसंदेह बेहद श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है यह समय। देखा जाए तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति में जहां देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। मैं पुनः बता दूं, अगर आप वृषभ राशि के हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में दूसरी राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि वृषभ राशि हुई, और उसी वृषभ राशि के आधार पर आप इस गोचर को देखिए। अगर आप इसे लग्न के आधार पर समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, जी हां, ठीक, आप इसे लग्न के आधार पर समझिए, परंतु यह चंद्र कुंडली है, और चंद्र कुंडली के आधार पर मैं इस गोचर का विवेचन कर रहा हूं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो एक बात और समझिए, गोचर के प्रभाव को सदैव समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में संचरण कर रहे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, अंश बल से बली हैं, तो देव गुरु का यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला है। चाहे बात संतान की हो, ज्ञान की हो, विवाहादि कर्म की हो, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो प्रारंभ में ही बता दूं, देखिए, आज के इस परिवेश में कन्या संतति हो या पुत्र संतति, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन आपके पास पूर्व से ही कन्या संतति का सुख, आपको लक्ष्मी का सुख प्राप्त है, और आप पुत्र संतति का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाकी की कुंडली की स्थितियों को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति जब मकर राशि में 20 नवंबर को प्रवेश कर जा रहे हैं, इसके बाद संतान प्राप्ति हेतु आपको प्रयत्न करना चाहिए। संतान सुख, विशेषकर पुत्र सुख से, क्योंकि कन्या सुख अगर आपको प्राप्त है और उस पुत्र सुख से अगर आप वंचित हैं, तो यह सुख देव गुरु बृहस्पति आपको प्रदान कर देंगे। मिला जुला करके अपने इस गोचर काल को अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आइए इस बोर्ड पर समझिए। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अभी संचरण करेंगे भाग्य भाव में। भाग्य भाव में भी कैसे? तो लाभेश होकर के भाग्य भाव में संचरण करेंगे। लाभेश का संबंध अगर भाग्य से हो जाए तो यह महाधनी योग बन जाता है, यानी धन के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत बढ़िया। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह बन जाते हैं।
तो सीधी सी बात है कि भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको भाग्य प्रदान करने वाला होगा और भाग्य के चलते ही आपके सारे काम, चाहे वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो, संतान से संबंधित क्षेत्र हो, विवाहादि से संबंधित क्षेत्र हो। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान पर है, परंतु विवाह के क्षेत्र पर, विवाह के भाव पर नहीं है। फिर भी भाग्य भाव में होने के कारण, भाग्य के सहारे और भाग्य के कारण सारे काम बन जाते हैं और उसमें मांगलिक शुभ विवाहादि कर्म भी आ जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, अर्थात आपके चंद्र राशि पर, आपके पराक्रम पर और साथ ही साथ आपके ज्ञान पर पड़ने के कारण हर क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, चाहे आप नौकरी पेशा सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर में व्यापार करते हो, आपका व्यापार सेल्फ हो या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए केवल और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। पहले तो सावधानियों को समझ लीजिए। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, पिता का सम्मान करना होगा। मांसाहार और मद्यपान से जितनी दूरी बना करके रखेंगे, उतना ही यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। और फिर बारी आती है देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमक आने वाली है। हर क्षेत्र में कोई ऐसी दिशा नहीं जहां आप अपना प्रकाश देव गुरु के प्रकाश के कारण न फैला लें। हर क्षेत्र में आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे लोग। हर क्षेत्र में मैंने बताया था कि देव गुरु का संबंध जब भी आपके व्यक्तित्व से बनता है, आप जैसे आपको सब कुछ आने लगा, आपके भीतर हर तरह का ज्ञान खुद ब खुद जागृत हो गया, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये परिस्थिति अब आप भी महसूस करेंगे। लाभ चहुओर से, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इतना मजबूत हो जाए तो उसे धन के लिए कहां सोचना। अब यहां पर आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। लॉटरी, सट्टा या किसी भी प्रकार से आप आकस्मिक धन के लिए प्रयत्न करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ में जबरदस्त उछाल आने वाला है। देव गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो सीधी सी बात है, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध मधुर होने वाला है। भाग्य के सामने ही पराक्रम का घर है। सीधी सी बात है, आपके भाग्य में वृद्धि तभी होने वाला है जब आप पराक्रम करें। तो सीधी सी बात है, यह गोचर आपसे प्रयत्न कराएगा, पराक्रम कराएगा। और अगर आप पराक्रम करने के लिए तैयार हैं तो फिर भाग्य को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान पर पड़ना इस बात की सूचना है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, शिक्षा में वृद्धि होने वाली है। विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं, यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। जहां शिक्षा पिछले दिनों थोड़ी कम हो रही थी, बाधित थी, मानसिक रूप से भी अगर आप अशांत और परेशान रहे थे तो समझ लीजिए कि सभी तरह की परेशानियां जो पिछले दिनों आपने उठाई हैं उसकी भरपाई अब होने जा रही है। सरकारी नौकरी में है तो कहना ही नहीं, यहां भी आपको फायदा मिलेगा। ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो मनोनुकूल जो भी होगा, मनोनुकूल। प्राइवेट सेक्टर में है, कहना ही नहीं, जबरदस्त। सदा के लिए चले जाना चाहते हैं अपने नौकरी के माध्यम से विदेश में तो तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी करके रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर यहां पर भी आपको फायदा देने वाला है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए बीते कुछ दिनों में जो भी परेशानी आपने देखी थी उस परेशानी से अब मुक्त होकर के समय का आनंद लेने के लिए, धन सुख से लेकर जन सुख तक हर सुख को पाने के लिए, ऊंचाई को पाने के लिए, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए तैयार हो जाना है। किसी प्रकार के विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान विष्णु का मंदिर अगर आपको दिखाई पड़े तो वहां पर जाकर के भगवान विष्णु को प्रत्येक गुरुवार को विशेषकर सफेद चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करिएगा। जैसा मैंने कहा था, पिता का सम्मान कीजिएगा और मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। यह गोचर केवल और केवल आपको भाग्य देने आ रहा है और भाग्य के सहारे ही आपके सारे काम
बन जाएंगे। मिथुन राशि 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर, अग्नि तत्वीय राशि को छोड़कर भूमि तत्वीय राशि शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो नीच के होते हैं। हमारी बृहद चर्चा जारी है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि यानी आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। लौहपाद से देवगुरु का यह आगमन आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला दिखाई नहीं पड़ता। कहां से आपको फायदा मिलेगा और किन क्षेत्रों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पहली बात, अब यहां बोर्ड पर ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इसे लग्न के आधार पर अगर आप समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, जी हां, ये चंद्र लग्न है। चंद्र कुंडली के आधार पर मैं इसे आपको बताने जा रहा हूं और जन्म कुंडली के समान ही चंद्र कुंडली का भी विचार होता है। एक और बात, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मैं यह जो गोचर आपको बताने जा रहा हूं, जहां की हो सकता है कुछ परेशानियां भी आपको बताऊंगा, मैं पहले ही आपको आगाह कर दूं, किसी भी ग्रह के गोचर की अगर चर्चा हो रही है तो उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देख लेनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह के गोचर की चर्चा हो रही है, यानी देवगुरु बृहस्पति के गोचर की आज चर्चा हो रही है, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बलाबल के साथ बैठे हैं, बलवान अवस्था में हैं, अंशबल से बली मजबूत अवस्था में हैं, तो यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से श्रेष्ठ होगा। इस गोचर से आपको घबराना और चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हैं, तो चूंकि आपकी राशि के लिए यह बेहद कारक ग्रह हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सावधानी बरतने की आवश्यकता वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सावधान तो आपको हो ही जाना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कर्मेश और सप्तमेश होते हैं, यानी आपकी राशि से देवगुरु की राशि आपके सप्तम और आपके कर्म भाव की होती है, और इन दोनों राशियों के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अष्टम में ग्रह का गोचर शुभ फल प्रदायक नहीं माना जाता। ऊपर से लौहपाद से इनका आगमन होने के कारण यह परेशानियां बढ़ाएगा और लगातार परेशानियां बढ़ाएगा, परेशानियों के कारण त्रस्त कर देगा, यानी सावधानी बेहद जरूरी है। अब एक और बात समझिए, चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको सहयोग प्रदान करेगी, हम सबके जीवन काल में एक बात अवश्य विचारणीय है कि परेशानियां आती रहे, परंतु साथ ही साथ अगर धन का आगमन और धन का संचयन होता रहे तो हम परेशानियों से दो हाथ कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस बात की हामी भरेंगे। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो एक शुभ सूचना आपके लिए है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण करके अपनी दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, और धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण निसंदेह धन संचयन कराने वाला धन रुकेगा, और धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकने वाला। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देवगुरु अष्टम में बैठकर के आपके व्यय को देखेंगे। जीवन में धन आए, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो बदले में धन आता है। किसी को बैठे बिठाए धन तो प्राप्त होता नहीं, मेहनत से ही धन प्राप्त होता है। अब जो धन आया वो धन आकर के चला जाए तो परेशानी बढ़ती है, ऊपर से संचयन न हो पाए तो परेशानी बढ़ती है, और ऊपर से
आपके घर में कलह का वातावरण हो, परेशानी, तो चहुं ओर से आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बात थोड़ी अलग है। निसंदेह देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर जहां मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाला है, सेहत को लेकर के परेशान करने वाला है, पेट से संबंधित परेशानियां आपकी बढ़ेंगी, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर को जो शुभ सूचना लेकर के आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपके खर्चे पर नियंत्रण होगा। व्यर्थ का जो व्यय हो रहा था आपके जीवन काल में, सही दिशा में आपका जो व्यय नहीं हो रहा था, वहां पर देव गुरु बृहस्पति अंकुश लगा देंगे व्यय पर। यह आपके लिए आपकी सबसे बड़ी जीत है। गौर करिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है। इस ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत हैं। अब गुरु का अष्टमस्त गोचर इस अशांति में, परेशानी में थोड़ी और वृद्धि कर देगी। लेकिन देव गुरु जो सुरक्षा आपको देंगे वो सुरक्षा यही होने वाली है। गौर करिए कि शनिदेव भी यहीं पर हैं और अपनी दृष्टि कर्म भाव पर डाल करके, यानी आपकी राशि से दशम पर दृष्टि डाल करके आपको कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानी दिला रहे हैं। नौकरी अगर चली गई है तो नई नौकरी मिलने के लिए, पाने के लिए आप लाख प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और इसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमी आएगी। परेशानी खत्म हो जाएगी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, थोड़ी कमी आएगी। अगर आप प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। अब एक तो काम नहीं मिल रहा, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, नौकरी में है तो हर दिन नित्य नए षड्यंत्र से आपको जूझना पड़ रहा है। जब कहीं ना कहीं देखो तो कोई परेशानी सर उठाए खड़ा है, तो धन का आगमन बाधित, ऊपर से व्यय उसी प्रकार से। तो यहां पर देवगुरु आपको सपोर्ट करेंगे, यह शुभ सूचना है आपके लिए। यानी व्यय पर अंकुश लगा देंगे। तो व्यय पर जब अंकुश लगा दें तो जहां से भी थोड़ा बहुत धन आए वो संचित हो जाएगा, वो धन संचित हो जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कुटुंब में, परिवार में जो भी मतभेद चल रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर होने के कारण, यानी आपकी राशि मिथुन है तो आपके द्वितीय भाव पर देव गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण कुटुंब में जो भी मतभेद परेशानी चल रही थी उसमें कमी आएगी। अब समझने की बात है, अगर आप बाहर से परेशान हो तो फिर भी चल जाए, लेकिन जब भीतर से परेशान होते हैं तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। यहां पर देवगुरु आपको सपोर्ट करेंगे और भीतर से आपको मजबूत करेंगे। और बाकी की बारी आती है आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। सबसे करीबी बात, आपका घर, आपका सुख, आपकी माता, आपका अपना धन, आपका स्व उपार्जित धन, आपके मित्र। जब दिन बुरा होता है, दिन खराब होता है, तो चाहे वो आपके अपने हों, आपके घर वाले हों, आपके मित्र हों, सभी आपको छलने लगते हैं, सभी आपको धोखा देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यहीं पर आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली है। देव गुरु के अष्टम में आगमन से यहां पर यह फायदा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हुआ और विवाह के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो संभवतः गुरु के इस गोचर काल में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति संतान भाव से भी कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं, हालांकि इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन संभव है, लेकिन जरूरी नहीं है वो आपके घर में हो, यानी आप दंपतियों के को सुख मिले, यह जरूरी नहीं है। पूर्व से अगर है स्थिति तो वो अलग बात है, लेकिन अब नया ऐसा कोई सुख फिलहाल अभी नहीं मिलने वाला। अब जरा समझिए कि दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी कलह की स्थिति बनेगी, आपकी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इतनी सब परेशानियों के चलते इंसान के साथ क्या होता है, तो वो थोड़ा कड़वा बोलने लगता है। उसकी बातों से पता चल जाता है कि ये दुखी है, परेशान है, हर मामले में उसको क्रोध आती है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आपकी वाणी भी ऐसी हो जाएगी जहां आप सबको लेकर के चल सकें, सबको संभाल सकें। और जब आप एक बार मीठा बोलने लगें, एक बार आपकी सोच सकारात्मक हो जाए, एक बार घर का माहौल सकारात्मक हो जाए, तो फिर आपकी जंग वहीं खत्म हो जाती है। यानी यहां जो देवगुरु का लौहपाद से आगमन है तो कष्टदायी, लेकिन फिर भी देवगुरु उतना कष्ट न दे करके बल्कि कहीं ना कहीं आपके कष्टों में कमी लाएंगे।
तो आप जहां परेशान थे इसे आप अपने लिए अच्छा ही समझिए। केसर का तिलक प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे पर लगाइएगा। मांसाहार, क्योंकि द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि है, और मद्यपान से दूरी बनाइएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जितना हो सके करिए, और संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी करिए। इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा और गुरु का यह गोचर आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। जो भी परेशानी मैं बता रहा हूं वो परेशानी कम होकर के आपको अच्छा फल इसका मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी बात हुई मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आगे की 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशि के जातकों के लिए देव गुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस पर चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।